इंदौर ये शहर है खाने वालों का और ये शहर है खिलाने वालों का। पूरे देश ने इस शहर की मेहमान नवाजी देखी है और स्वच्छता की शिक्षा इसी शहर से सीखी है। अहिल्याबाई होलकर जी के संस्कारों पर यहाँ हर घर की नींव रखी जाती है। इसीलिए इंदौर की महिला कर्तृत्व की ऊंचाई छू लेती है। इंदौर की इन्हीं कार्यक्षम महिलाओं की सूची में एक नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वो नाम है अनीता बंसोड़े। दस अगस्त 1969 में इंदौर के वालेकर परिवार में एक नन्ही परी का जन्म हुआ। उस बच्ची के छोटे से पैर आगे जाके सिर्फ वालेकर परिवार के लिए नहीं बल्कि बंसोड़े परिवार के लिए भी लक्ष्मी के पैर साबित होंगे। ये शायद नियति ने ही तय करके रखा था। मेरी मम्मी बहुत शिव भक्त थी, तो उनको लड़की मतलब चाहिए। दो बड़े भाई हैं मेरे, पर मदर को ऐसा था कि नहीं, मुझे बेटी होना चाहिए। तो उन्होंने 16 सोमवार के उपवास किए। फिर उनको मतलब ऐसा कि मैं हुई। मेरे पापा ने मुझे अपने लड़कों जैसा ही रखा। जैसे मेरे भाइयों को मतलब सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, वैसे मुझे भी किया। मम्मी पापा के सपोर्ट के कारण आगे मैं स्कूल टीचर का जॉब कर पाई। स्कूल में प्ले स्कूल में जॉब करती थी मैं। उसके बाद में चौथा संसार न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। मेरे मम्मी पापा भी दोनों जॉब में थे। मम्मी मतलब नर्स थी मेरी, और पापा स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। पापा से सीखते सीखते आगे मैंने जॉब करी। उसके बाद अकाउंट्स का काम करने लगी। जिन्हें ज्ञान पाने की आस है उनको कामयाबी की ओर उड़ान भरने के लिए रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अनीता जी की प्रगति का सफर भी सिर्फ 3 बातों पर निर्भर है: ज्ञान की आस, संस्कारों पे विश्वास और हर रिश्ते में उन्होंने पिरोई हुई मिठास। इसके बाद फिर मेरी 19 साल में करीब मेरी शादी विवेक बंसोड़े जी से हुई। यहाँ पे भी बहुत अच्छा परिवार मिला। यहाँ पे भी मेरे सास ससुर बहुत ही सपोर्टिव नेचर के थे। मैं भी कर्मठ परिवार से आई थी और ये यहाँ पे भी वही माहौल देखा। उसके बाद में साल भर बाद मुझे अभिषेक हुआ। उसके बाद में मैं फिर ऑफिस में गई। ऐसा लगा कि अब वापस जॉब करना चाहिए, तो फिर मैं वापस गई। तो वहाँ पे जयंतीलाल संघवी जी, जिनको हम काका कहते हैं, तो उन्होंने मुझे वापस से वहाँ पे रखा कि नहीं, आप यहीं आओ, आपका काम हमने देखा हुआ है। फिर वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट मैं उनकी कंपनी में जॉब करने लगी। जब एक महिला अपने परिवार के पीछे सक्षमता के साथ खड़ी होती है तब वो परिवार अपने आप तरक्की की ओर बढ़ता जाता है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने दोनों बेटों को उच्चतम शिक्षा देकर समाज में शान से खड़े होने की ताकत सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। और वो माँ अगर अनीता जी जैसी धैर्यशाली, आध्यात्मिक और स्वाभिमानी हो तो उस माँ के बेटों का तेज झुकता नहीं है। और संयुक्त परिवार होने के कारण ही मैं आगे बढ़ पाई, और इसी की वजह से मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल रही। और मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि संयुक्त परिवार बहुत जरूरी है। मेरे अपने पीयर से भी मतलब मायके से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ पे भी मेरे दोनों भाइयों की शादियाँ हुई, वहाँ मेरी दोनों भाभियाँ आई।
भाभियाँ भी बहुत अच्छे से, मतलब भाभीियों ने भी भाइयों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उनका भी परिवार बढ़ता गया। इसी तरह ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ हुई। सबसे पहले हमसे जुड़े मकरन सावंत, हमसे पूरा सावंत परिवार जुड़ा। उसके बाद में शिंदे परिवार जुड़ा, प्रिया आई हमारे जीवन में, शिंदे परिवार जुड़ा। अब सोनाक्षी आ रही है, तब नया परिवार, कस्बे परिवार हमसे जुड़ रहा है। सावंत परिवार, शिंदे परिवार, कस्बे परिवार, ये तीनों परिवार जो हमसे जुड़े, ये भी पारिवारिक विचारधारा के लोग। इनसे जुड़ के भी मुझे बहुत खुशी है। समाज के हर स्तर के व्यक्ति का आदर करके, हमेशा अपने कर्तव्य को निभाकर, अपने परिवार के लिए कभी ढाल बनकर तो कभी तीखी तलवार बनकर परिवार को जोड़े रखने का और खुद के साथ पूरे परिवार को हौसला देकर परिस्थिति से जूझने का हुनर अनीता जी की एक अद्वितीय विशिष्टता है। मेरे जीवन का एक इनिंग खत्म हो गई है, एक खत्म हो गई, अब दूसरी इनिंग मेरी जो शुरुआत होती है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का साथ रहे, मैं और ऊर्जा से जीऊँ और अच्छे से जो भी मतलब मुझे जो भी कार्य करना है, जो भी आगे उन्नति करना है, जो भी चाहती हूँ, तो उसमें सब आप लोगों का सहयोग मिलता है। अनीता जी ने अपने जीवन में जिस तरीके से सबको साथ लेके अपने उद्दिष्ट की ओर प्रस्थान किया है, वो देखकर मजरू सुल्तानपुरी की पंक्तियां याद आती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।